नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है आस्क एंड इट इज गिवन, एस्थर हिक्स और जेरी हिक्स द्वारा लिखित आस्क एंड इट इज गिवन, एक ऐसी किताब है जो हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर सकती है और हमें अपनी इच्छाओं की ओर बढ़ने और सपनों को वास्तविकता में लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। यदि आपने कभी सोचा है, हर कोई चाहता है कि उसकी इच्छाएं पूरी हों। सबसे बड़ा रहस्य है इच्छाओं की पूर्ति में तेजी लाना। जितनी जल्दी उतना अच्छा। क्या आप भी जानना चाहेंगे कि इच्छाएं कैसे पूरी करें और उन्हें हकीकत में कैसे बदलें? हमने आपकी बात सुनी और यहां हम आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने का समाधान लेकर आए हैं। यह कंपन का ब्रह्मांड है। जैसा कि आइंस्टीन ने एक बार कहा था, जब तक कोई चीज हिलती नहीं है तब तक कुछ नहीं होता है। यानी हर चीज एक विशेष मापने योग्य आवृत्ति पर कंपन करती है। ठोस दुनिया को छोटे और छोटे घटकों में तोड़ें और आप देखेंगे कि जो ठोस प्रतीत होता है वह एक नृत्य है, कणों और खाली स्थानों का नृत्य। फिर भी अरबों खरबों विचारकों के सोचने, निष्कर्ष निकालने और अपनी मान्यताओं को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के बावजूद हमें कम से कम ऐसे किसी भी शब्द में नहीं जिस पर हम सहमत हो सकते हैं, गैर भौतिक को व्यक्त करने के लिए भौतिक शब्द नहीं मिले हैं। लेकिन यह हमारा आपसे पूर्ण वादा है कि जब आप अब अच्छा महसूस करने की शक्ति को समझ जाते हैं तो चाहे कुछ भी हो, आपके पास किसी भी स्थिति, किसी भी स्वास्थ्य की स्थिति, किसी भी धन की स्थिति या किसी भी स्थिति की उपलब्धि की कुंजी होगी। किसी भी चीज की जो आप चाहते हैं, आप सीखेंगे कि आप अपने अनुभव के निर्माता कैसे हैं और आपकी सारी शक्ति आपके वर्तमान में क्यों है। आप यह जानते हुए पैदा हुए थे कि आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं, और यद्यपि ऐसा करने की इच्छा आपके भीतर एक शक्तिशाली तरीके से विकसित हुई, जब आपने अपने समाज में एकीकृत होना शुरू किया तो आप उसी तस्वीर को स्वीकार करने लगे जो दूसरों के पास थी, जिस तरह से आपका जीवन सामने आना चाहिए। लेकिन फिर भी आज आपके भीतर यह ज्ञान रहता है कि आप अपने जीवन के अनुभव के निर्माता हैं, कि पूर्ण स्वतंत्रता आपके सच्चे अनुभव के आधार के रूप में मौजूद है और अंततः आपके जीवन के अनुभव का निर्माण पूरी तरह से और केवल आप पर निर्भर है। आप शाश्वत प्राणी हैं जिन्होंने कई अद्भुत कारणों से इस विशिष्ट भौतिक जीवन अनुभव में भाग लेने का विकल्प चुना है, और ग्रह पृथ्वी पर यह समय स्थान वास्तविकता एक मंच के रूप में कार्य करती है जिसमें आप विशिष्ट सृजन के उद्देश्य के लिए अपने दृष्टिकोण को केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। आप शाश्वत चेतना हैं, वर्तमान में विशिष्ट फोकस और सृजन के रोमांच और उल्लास के लिए इस अद्भुत भौतिक शरीर में है। कल्याण इस ब्रह्मांड का आधार है। कल्याण ही सब कुछ का आधार है। यह आप तक और आपके माध्यम से प्रवाहित होता है। आपको केवल इसकी अनुमति देनी है। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसकी तरह आपको केवल इसे खोलना, आराम करना और इसे अपने अस्तित्व में खींचना है। आप जो चाहते हैं वह आपको अभी तक नहीं मिल सका है। इसका कारण यह है कि आप अपने आप को एक कंपन धारण पैटर्न में बांधे हुए हैं जो आपकी इच्छा के कंपन से मेल नहीं खाता है। यही एकमात्र कारण है सदैव। और अब आपके लिए समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप रुकेंगे और इसके बारे में सोचेंगे, या अधिक महत्वपूर्ण बात, रुकेंगे और इसके बारे में सोचेंगे, या अधिक महत्वपूर्ण बात, रुकेंगे और इसके बारे में महसूस करेंगे, तो आप अपनी कलह को पहचान सकते हैं। दरवाजा, जो कुछ भी आपने कभी चाहा है, चाहे वह मौखिक हो या अव्यक्त, आपके द्वारा कंपन द्वारा प्रसारित किया गया है। इसे स्रोत द्वारा सुना और समझा गया है और इसका उत्तर दिया गया है, और अब आप अपने आप को इसे प्राप्त करने की अनुमति सोचेंगे, या अधिक महत्वपूर्ण बात, रुकेंगे और इसके बारे में महसूस करेंगे, तो आप अपनी कलह को पहचान सकते हैं। दरवाजा, जो कुछ भी आपने कभी चाहा है, चाहे वह मौखिक हो या अव्यक्त, आपके द्वारा कंपन द्वारा प्रसारित किया गया है। इसे स्रोत द्वारा सुना
और समझा गया है और इसका उत्तर दिया गया है, और अब आप अपने आप को इसे प्राप्त करने की अनुमति देने जा रहे हैं। एक समय में एक भावना, आप और जिसे आप स्रोत कहते हैं एक ही हैं। आपको स्रोत से अलग नहीं किया जा सकता। स्रोत आपसे कभी अलग नहीं होता। जब हम आपके बारे में सोचते हैं तो हम स्रोत के बारे में सोचते हैं। जब हम स्रोत के बारे में सोचते हैं तो हम आपके बारे में सोचते हैं। स्रोत कभी भी ऐसा विचार नहीं पेश करता जो आपसे अलगाव का देने जा रहे हैं। एक समय में एक भावना, आप और जिसे आप स्रोत कहते हैं एक ही हैं। आपको स्रोत से अलग नहीं किया जा सकता। स्रोत आपसे कभी अलग नहीं होता। जब हम आपके बारे में सोचते हैं तो हम स्रोत के बारे में सोचते हैं। जब हम स्रोत के बारे में सोचते हैं तो हम आपके बारे में सोचते हैं। स्रोत कभी भी ऐसा विचार नहीं पेश करता जो आपसे अलगाव का कारण बनता हो। प्रतिरोध का एकमात्र रूप या जो स्रोत है, उससे आपके संबंध में बाधा आपके द्वारा आपके भौतिक दृष्टिकोण से पेश किया जाता है। स्रोत हमेशा आपके लिए पूरी तरह से उपलब्ध है और कल्याण लगातार आप तक फैला हुआ है, और अक्सर आप इस कल्याण की अनुमति देने की स्थिति में होते हैं। लेकिन कभी कभी आप नहीं होते हैं। वास्तविकता, आप अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं, कोई और नहीं करता। और आप अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं, भले ही आप यह न समझते हो कि आप ऐसा करते हैं। इसी कारण से आप अक्सर डिफॉल्ट रूप से बनाते हैं। जब आप सचेत रूप से अपने विचारों के प्रति जागरूक होते हैं और आप जानबूझकर उन्हें पेश कर रहे होते हैं, तो आप अपनी वास्तविकता के जानबूझकर उन्हें पेश कर रहे होते हैं। तो आप अपनी वास्तविकता के जानबूझकर निर्माता होते हैं। और जब आपने इस शरीर में आने का निर्णय लिया तो आपका यही इरादा था। आपको अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, तुम्हें बस इसे अपने अस्तित्व में महसूस करना है। मैं यही चाहता हूं, मैं इसकी सराहना करता हूं, मैं इसकी सराहना करता हूं, इत्यादि। वह इच्छा ही सारे आकर्षण की शुरुआत है। आप विस्तार या सृजन से कभी नहीं थकते, क्योंकि इच्छाओं के नए विचारों का कोई अंत नहीं है। यह हमारी इच्छा है कि आप ऐसे व्यक्ति बने जो आप जो हैं और जो आपके पास है उससे खुश रहें, साथ ही और अधिक के लिए उत्सुक रहें। यह इष्टतम रचनात्मक लाभ बिंदु है। जो आने वाला है उसके कगार पर खड़ा होना, उत्सुकता, आशावादी प्रत्याशा, आकर्षण की शुरुआत है। आप विस्तार या सृजन से कभी नहीं थकते, क्योंकि इच्छाओं के नए विचारों का कोई अंत नहीं है। यह हमारी इच्छा है कि आप ऐसे व्यक्ति बने जो आप जो हैं और जो आपके पास है उससे खुश रहें, साथ ही और अधिक के लिए उत्सुक रहें। यह इष्टतम रचनात्मक लाभ बिंदु है। जो आने वाला है उसके कगार पर खड़ा होना, उत्सुकता, आशावादी प्रत्याशा महसूस करना, बिना किसी अधीरता, संदेह या अयोग्यता की भावना के इसे प्राप्त करने में बाधा डालना, यही जानबूझकर निर्माण का विज्ञान है। आप महसूस कर सकते हैं कि आप सोर्स एनर्जी से अपने पूर्ण कनेक्शन की अनुमति दे रहे हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में, आप जितना बेहतर महसूस करेंगे उतना ही अधिक आप अपने संबंध को अनुमति दे रहे हैं। आप जितना बुरा महसूस करेंगे आप अपने कनेक्शन को उतना ही कम अनुमति देंगे। अच्छा महसूस करना कनेक्शन की अनुमति देने के बराबर है। बुरा महसूस करना कनेक्शन की अनुमति न देने के बराबर है। बुरा महसूस करना आपके स्रोत से कनेक्शन का विरोध करने के बराबर है। अब तक आपके सबसे परिष्कृत कंपन व्याख्याकार आपकी भावनाएं हैं। आप इस सिद्धांत को तब समझते हैं जब आप अपना रेडियो चालू करते हैं और जानबूझकर अपने रिसीवर को प्रसारण टॉवर से सिग्नल से मेल खाने के लिए ट्यून करते हैं। आप 101 FM की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित होने वाले संगीत को 95.6 FM पर सेट होने पर अपने ट्यूनर पर प्राप्त होने की उम्मीद नहीं करते हैं। आप समझते हैं कि रेडियो कंपन आवृत्तियों का मिलान होना चाहिए। इसलिए जैसा कि आपका अनुभव आपको इच्छाओं के कंपन रॉकेट लॉन्च करने के लिए प्रेरित करता है, तो आपको उनकी अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए उन इच्छाओं के साथ लगातार कंपनिक सद्भाव में खुद को रखने के तरीके खोजने होंगे। आप जिस भी चीज पर
अपना ध्यान दे रहे हैं उससे एक कंपन उत्सर्जित होता है, और जो कंपन आप प्रदान करते हैं वह आपके पूछने के बराबर होता है, जो आपके आकर्षण के बिंदु के बराबर होता है। यदि कोई ऐसी चीज है जिसकी आप इच्छा करते हैं और जो वर्तमान में आपके पास नहीं है, तो आपको केवल अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस पर ध्यान दें और आकर्षण के नियम के अनुसार यह आपके पास आएगा, क्योंकि जब आप इस चीज या अनुभव के बारे में सोचते हैं जिसे आप चाहते हैं, तो आप एक कंपन प्रदान करते हैं और फिर कानून के अनुसार वही चीज या अनुभव आपके पास आना चाहिए। हालांकि यदि कोई ऐसी चीज है जिसकी आप इच्छा करते हैं और जो वर्तमान में आपके पास नहीं है, और आप अपना ध्यान अपनी वर्तमान स्थिति पर केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आकर्षण का नियम उस कंपन के साथ मेल खाता रहेगा जिसके पास नहीं है। इसलिए आप ऐसा करना जारी रखेंगे। वह पाओ जो तुम चाहते हो। यह कानून है। जो कुछ आप चाहते हैं उसे अपने अनुभव में लाने की कुंजी यह है कि आप जो चाहते हैं उसके साथ कंपनात्मक सामंजस्य स्थापित करें, और आपके लिए इसके साथ कंपन संबंधी सामंजस्य प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसकी कल्पना करें, दिखावा करें कि यह पहले से ही आपके अनुभव में है। अपने विचारों को अनुभव के आनंद की ओर प्रवाहित करें, और जैसे ही आप उन विचारों का अभ्यास करें और लगातार उस कंपन की पेशकश करना शुरू करें, तब आप उसे अपने अनुभव में शामिल करने की स्थिति में हों। जब आपके विचार आपकी इच्छा के साथ कंपनात्मक रूप से मेल खाते हैं, तो आप अच्छा महसूस करते हैं। आपकी भावनात्मक सीमा संतुष्टि से लेकर उम्मीद और उत्सुकता से लेकर खुशी तक होगी। लेकिन अगर आप अपना ध्यान अपनी इच्छा की कमी या अनुपस्थिति पर दे रहे हैं, तो आपकी भावनाएं निराशावाद की भावनाओं से लेकर चिंता, हतोत्साह, क्रोध, असुरक्षा से लेकर अवसाद तक होंगी। आपकी भावनाएं आपके लिए एक अद्भुत मार्गदर्शन प्रणाली प्रदान करती हैं, और यदि आप उन पर ध्यान देंगे तो आप अपनी इच्छित किसी भी चीज के लिए स्वयं का मार्गदर्शन करने में सक्षम होंगे। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वह भविष्य की किसी घटना की योजना बनाने जैसा है। जब आप सराहना कर रहे हैं तो आप योजना बना रहे हैं। जब आप चिंता कर रहे होते हैं तो आप योजना बना रहे होते हैं। चिंता का अर्थ है अपनी कल्पना का उपयोग करके कुछ ऐसा बनाना जो आप नहीं चाहते। जितना अधिक आप इसके बारे में सोचते हैं, उतना अधिक आप इसके समान कंपन करते हैं। जितना अधिक आप उसकी तरह कंपन करते हैं, वह उतना ही अधिक आपकी ओर आकर्षित होता है। आकर्षण की यह प्रवृत्ति तब तक बढ़ती रहेगी जब तक आपके द्वारा एक अलग कंपन की पेशकश नहीं की जाती, और जब एक अलग कंपन की पेशकश की जाती है, तो उस कंपन से मेल खाने वाली चीजें आपके द्वारा आपकी ओर खींची जाती हैं।